हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 का 4.4 एक्सरसाइज। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 4.3 में डिटेल में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज स्टार्ट करेंगे आपके लिए एक्सरसाइज 4.4। 4.4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्रीवियस ईयर के अंदर 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए 4.4। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या बताना है, नेचर बताना है। क्लियर आपका। तो देखिए एक बात समझिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जो x² का जो कॉफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं a, x का जो कॉफिशिएंट है b और जो कांस्टेंट बच जाता है उसे क्या बोलते हैं हम c। और d का मतलब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है। और इसके बिहाफ पे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या बता सकते हैं, नेचर बता सकते हैं। क्लियर है। देखिए तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस का 4ac। अगर आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इट्स मीन्स तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि आपकी x की वैल्यू पॉसिबल भी होगी और दोनों x की वैल्यू क्या होंगी, डिफर होंगी। क्लियर हो गया। और जिस केस में आपका d इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, इट्स मीन्स 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यानी मतलब कुल मिला के x की दोनों वैल्यू पॉसिबल भी होंगी और दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर आपका। और जिस केस में आपका d लेस देन 0 आता है तो हम बोलते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर आपका। तो अब देखिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमें पता करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या है, नेचर क्या है। नेचर का मतलब है कि x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी या फिर x की दोनों वैल्यू क्या होंगी, डिफर आएंगी, या तो x पॉसिबल होगा ही नहीं। क्लियर आपका। अब देखिए a कितना है यहाँ पे 2, b कितना है -3 और c कितना है आपका 5। तो अब क्या निकालेंगे, देखिए आप निकालेंगे d का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए b² माइनस का 4ac। क्लियर आपका। तो ये d का फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखिए चेक करते हैं इसमें, तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a इंटू में c। इट्स मीन्स d इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो गया 40। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं d इक्वल टू कितना आ गया -31। और हमें पता है कि अगर d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो इट्स मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर है। इट्स मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनेंगे। क्लियर है आपका। ठीक है जी। और अगर बन भी जाएं तो सीधी सी बात है, रूट जो है एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर आपका। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो देखिए अगर बात करें हम सेकंड पार्ट की बात करें तो देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b कितना है माइनस का 4√3 एंड c कितना है आपका 4। क्लियर आपका। अब देखिए d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac। क्लियर आपका। अब देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है जिसके बेस पर हम नेचर बता सकते हैं। अब देखिए d की वैल्यू कितनी है, माइनस में 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a इंटू में c। अब देखिए माइनस के 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 3, 4 3 जा 8, 8 की अगर 4 में करें कितना आएगा, 4 3 12 12 48। ठीक है जी, 48 हो गया जी। तो d इक्वल टू कितना हो गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा d इक्वल टू कितना है 0। तो इट्स मीन्स क्या कहेगा हमारा 2 इक्वल रूट एग्जिट, x की दोनों वैल्यू पॉसिबल भी होंगे और दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इसकी सेम आएंगी। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट के थर्ड पार्ट की। अब देखिए अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में इक्वेशन क्या है आपकी, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। और देखिए a कितना है यहाँ पे 2, b कितना है -6 एंड c कितना है आपका 3 और d इक्वल टू कितना है b² माइनस का 4ac। क्लियर आपका। अब देखिए ये आपकी क्या है, d की वैल्यू है। अब बात समझिए, तो
बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए इंटू में सी, तो डी इक्वल टू 36 और 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। क्लियर आपका, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी है ना ग्रेटर देन क्या है 0, इट्स मीन्स हमारे रूट्स का नेचर कैसा होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, एक्स की दोनों वैल्यू पॉसिबल भी होंगी और दोनों वैल्यू क्या होंगी डिफर भी होंगी। क्लियर होगा आपका। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट क्या कर लिए, कवर अप कर लिए। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स क्या है आपके इक्वल है। क्लियर आपका। अब देखिए तो इक्वेशन क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका a होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है आपका b, एंड जो कांस्टेंट बच जाता है वो क्या होता है आपका c। ठीक है जी। और यहाँ इन्होंने क्या बोला कि रूट्स क्या है इक्वल है, इट्स मीन्स तो हम बोल सकते हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा d का फॉर्मूला होता है और d क्या होगा हमारा इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गया आपका, क्योंकि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। क्लियर आपका। अब देखिए, अब हम देखिए d की जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे और b की वैल्यू कितनी बताइए k माइनस का 4 इंटू में a इंटू में c, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24 और माइनस का 24 किसका हो जाएगा यहाँ जाके प्लस का, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इस पर लगा देंगे तो इसको फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, तो इसका पेयर बन जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 6। तो हम बोल सकते हैं कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2√6। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए सेकंड पार्ट में पहले हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ये वाली फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद हम इसके के निकालेंगे। तो अगर हम के एक्स की के में करें तो क्या आएगा के स्क्वायर एक्स, फिर के एक्स की अगर 2 में करें तो कितना आएगा 2kx एंड प्लस का कितना आएगा 6। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए रूट्स क्या है इक्वल है, इट्स मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा d का जो फॉर्मूला होता है उसमें d इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2k, फिर क्या है देखिए 4 इंटू में a इंटू में 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ कितना आएगा आपका देखिए 4k स्क्वायर और 4 6 जा कितना होगा 24k इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 4k, यहाँ k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 0 और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 6। अब k इक्वल टू 0 क्या है हमारा नॉट पॉसिबल, इसमें k की वैल्यू क्या मानी जाएगी 6। k की वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल इसलिए क्योंकि अगर हम k को 0 मान लें तो ये 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी क्या हो जाएगा 0। इट्स मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपकी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। इट्स मीन्स k की वैल्यू क्या मानी जाएगी आपकी 6। थर्ड क्या कह रहा है इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। वो कह रहा है कि आपके पास एक क्या है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है और कह रहा है कि उसकी जो एरिया है ना वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है किससे उसकी विड्थ से। तो कह रहा है अगर पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड करके दिखाओ, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द एरिया कितना 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। वो कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है, उसका जो एरिया वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर और उसकी जो लेंथ है ना वो उसकी विड्थ से क्या है ट्वाइस है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको लेंथ और विड्थ क्या करनी है फाइंड करनी। क्लियर आपका। अब देखिए लेट मान लेते हैं, लेट विड्थ कितनी मान लेते हैं इसकी x मीटर एंड लेंथ को क्या मान लेते हैं क्योंकि लेंथ क्या है इसकी ट्वाइस है, इट्स मीन्स 2x मीटर।
क्लियर आपका। और हमें पता है कि एरिया इक्वल टू कितना है आपका 800 मीटर स्क्वायर। और सबको पता है कि एरिया क्या होता है, देखिए लेंथ इनटू में विड्थ इक्वल टू कितना 800। तो कितना आ जाएगा देखिए आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है जी, 2 से डिवाइड करेंगे 800 को, कितना आएगा देखिए x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। क्लियर आपका। अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा √400। इट्स मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। क्लियर हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं इसकी जो विड्थ है ना वो 20 मीटर है और जो इसकी लेंथ है वो कितना है आपका 2x। इस मीन्स 20 को अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 40 मीटर। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, तो ऐसा पॉसिबल है। और इसकी लेंथ और विड्थ कितनी आ गई 20 और 40। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड की एज का सम कितना है 20 ईयर से। क्लियर आपका। अब कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज कितना 48। 4 साल पहले उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो क्या था 48 था। तो बताइए उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। अगर पॉसिबल है तो फाइंड करके बताइए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्लियर आपका। तो देखिए लेट मान लेते हैं let age of first friend इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है जी। और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस x ईयर। क्लियर हो गया आपका। क्योंकि दोनों की एज का सम कितना 20 है, तो अगर एज की एक को हम x मानेंगे दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी आपकी x है, तो 4 ईयर पहले कितनी एज होती है इसकी x माइनस 4। और जो आपका सेकंड फ्रेंड है उसकी एज कितनी है 20 माइनस x है, तो 4 ईयर एगो इसकी एज कितनी होती 20 माइनस एक्स में से 4 क्या कर देंगे माइनस। अब इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है आपका 48। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ कितना है आपका x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखिए 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 और प्लस का 4x इक्वल टू 48। क्लियर आपका। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 16 और प्लस का 4 कितना हो गया प्लस का 20। अब देखिए क्या बचा आपके पास माइनस का 60 और ये प्लस का 48 किसका हो जाएगा जाके माइनस का। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और ये हो जाएगा माइनस का 110। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 110। अब माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू में क्या है 0 है, तो इक्वेशन बची है एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 110। ठीक है जी। अब हम इस क्वालिटी इक्वेशन क्या बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए पहले हम निकालेंगे d। अगर हमारा d 0 है तो इट्स मीन्स x की वैल्यू पॉसिबल है और x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी सेम। अगर d हमारा ग्रेटर देन है तो भी हमारा क्या है पॉसिबल है और x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी ग्रेटर देन 0 आएंगी। क्लियर आपका। ठीक है जी। और अगर हमारा d लेस देन 0 तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। तो आप देखिए इसमें a कितना है 1, b कितना है -20 और c कितना है 110। तो पहले आप इसका निकालिए डिस्क्रिमिनेंट, और अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा 0 आ जाए तो x की वैल्यू पॉसिबल होंगी और फर्स्ट फ्रेंड की एज भी निकल जाएगी और सेकंड फ्रेंड की एज भी निकल जाएगी। और d अगर ग्रेटर देन 0 तो भी हमारी पॉसिबिलिटी है, बट अगर d लेस देन 0 तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कर लिया कवर अप कर लिया। रेक्टेंगुलर पार्क की, ये रेक्टेंगुलर जो पार्क है इसकी विड्थ को हम मान लेते हैं कितना x। क्लियर है। और इसकी लेंथ को मान लेते हैं हम y। क्लियर हो गया आपका। देखिए अब देखिए इसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू पेरीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40। क्लियर हो गया आपका। ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। एरिया, एरिया कितना दे रखा है देखिए जी 400 मीटर स्क्वायर और एरिया क्या होता है x इंटू में y, लेंथ इंटू में विड्थ इक्वल टू कितना हो गया 400। अब देखिए यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहें तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा और इस इक्वेशन में जहाँ पे आपका y है वहाँ क्या पुट कर देंगे 40 माइनस एक्स इक्वल टू
400। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ये माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू में क्या है आपका 0 है। अब बनाएंगे इसके क्या फैक्टर। अब हमें ऐसे दो नंबर चीज़ों को प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। इट्स मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20 प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा देखिए x माइनस 20 और यहाँ भी x माइनस 20। तो x माइनस 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से भी क्या आ जाएगी 20 और यहाँ से भी क्या आ जाएगी x की वैल्यू 20। क्लियर है। इट्स मीन्स हमारी जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है जी। और हमें पता है अगर 40 में से हम x को माइनस करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। तो लेंथ भी कितनी आएगी 40 मीटर। हम कह सकते हैं तो x भी हमारा कितना है 20 मीटर, और अगर 40 में से x को माइनस करेंगे इट्स मीन्स 20 को माइनस करेंगे तो y भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो ये पॉसिबल है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने 4.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, कवर अप कर लिए। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।